Everyone, I am Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, प्रयागराज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल मीन्स जो होता है वो होता है स्कैपुला। सिक्कल का मतलब होता है स्कैपुला। स्कैपुला आप हिंदी वर्ड से समझ सकते हो, जिससे फसल वगैरह काटी जाती है। क्या बोलते हैं उसे, हसिया, है ना, हसिया। ये थोड़ा सी शेप होती है, आप देखे होंगे सी शेप होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं हॉर्स शू शेप, जो घोड़े की नाल होती है कुछ ऐसे होती है, सी शेप होती है ना, उस तरीके के आकार का। ठीक है, सिक्कल मीन्स स्कैपुला, सी शेप। क्या सेल, यहाँ सेल किसकी बात हो रही है, आपकी आरबीसी की बात हो रही है। किसकी, आरबीसी की बात हो रही है। जब आरबीसी की साइज, जो नॉर्मल साइज है आरबीसी की, वो क्या होती है, ओवल शेप होती है। बट क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की साइज यूं सी शेप हो जाती है। ठीक है, सी शेप हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। ठीक, डिफिनीशन देख लीजिए। सिकल सेल एनीमिया इज अ सीरियस डिजीज इन विच द बॉडी मेक्स सिकल शेप्ड या सी शेप्ड आरबीसी, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आरबीसी, जब ये सिकल शेप हो जाती है तो इसकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है आरबीसी की। नॉर्मली अगर हम देखें तो जो सिकल सेल होती हैं, सिकल सेल आरबीसीज होती हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होती है, वो 10 to 20 डेज होती है। मतलब जब ये सी शेप्ड की आरबीसी हो जाएंगी, सिकल शेप्ड आरबीसी हो जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 दिन तक ही रहेंगी। उसके बाद इसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे नॉर्मल आरबीसी स्पैन कितने होते हैं, 120 डेज, आपको पता है 120 दिन की लाइफ साइकिल होती है किसकी, आपकी नॉर्मल आरबीसी की। लेकिन जो सिकल सेल होती हैं उनकी लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन बोल सकते हैं आप 10 to 20 डेज ही होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, इसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। लेकिन जो फॉर्मेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, वो तो 120 डे के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब कोई चीज जल्दी डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन उसका जो उत्पन्न होना है या जिस उसका प्रोडक्शन होना है, आपकी बॉडी तो उसके लिए ही रेडी है कि हमें जो है 120 डे में आरबीसी का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि 120 डे के बाद ही जो ओल्ड आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होंगी। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो ये 10 से 20 दिन में ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी की कमी हो जाती है। इसी को कहते हैं क्या, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसकी एटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जीन, ये जो आपकी जीन होते हैं क्रोमोसोम्स 11 पे जीन होते हैं। कौन सी जीन होती है, हीमोग्लोबिन जीन होती है। उसमें अगर म्यूटेशन कॉज हो जाए तो सिकल सेल एनीमिया के चांसेस हो सकते हैं। ज़्यादातर जो सिकल सेल एनीमिया देखा जाता है वो इनहेरिटेड होती है। ठीक है, जेनेटिक्स होती हैं। लेकिन कुछ अदर भी कॉजेस हो सकते हैं, जैसे डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन की कमी से, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिडोसिस, बहुत ज़्यादा पीएच बढ़ जाना ब्लड में, उसके कारण भी सिकल सेल हो सकती हैं। कोल्ड वेदर की वजह से भी सिकल सेल एनीमिया हो सकते हैं, और डिहाइड्रेशन की वजह से। नाउ कम्स ऑन पैथोजेनेसिस ऑफ सिकल शेप्ड एनीमिया। कैसे इसकी पैथोजेनेसिस हो रही है, कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सपोज ये आपके क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, जिसपे क्या है, जीन है। कौन सी जीन है, हीमोग्लोबिन जो बनाती है वो जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस जीन के डीएनए में म्यूटेशन कॉज हो रहा है। ये हीमोग्लोबिन ए जो है वो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है, ये अल्फा 2 और बीटा 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन कॉज हो रहा है। म्यूटेशन
कॉज होने से ये क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन सिकल हो रही है। ये जो म्यूटेशन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो इसका तो कोई भी कारण हो सकता है, म्यूटेशन होने का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इस म्यूटेशन में होता क्या है बेसिकली वो हम देख लेते हैं। ये सपोज आपके क्या है, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो है डियर स्टूडेंट्स आपके बीटा ग्लोबिन बनाते हैं, किसमें, आपके ब्लड में, आरबीसी में ब्लूटा ग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपका अमाइनो एसिड ही है, पता ही है। ग्लूटा एसिड को सब्स्टिट्यूट करके अगर वैलिन उसकी जगह पे अटैच हो जाए, ठीक है, वैलिन अमाइनो एसिड, ये भी अमाइनो एसिड है, वैलिन यहाँ पे अटैच हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मली बीटा ग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा था अब वो नहीं होगा, किसमें, आपके आरबीसी में। तो अब क्या होगा कि ये चेंजेस थोड़े बहुत हो जाएंगे आपके जीन में, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी हीमोग्लोबिन सिकल हो गई है तो इस कंडीशन में डीऑक्सीजेशन कंडीशन अराइज हो जाएंगी। जब आपका ग्लूटामिक एसिड नहीं, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इसकी वजह से कुछ चेंजेस हो गए, इसलिए ये हीमोग्लोबिन आपकी सिकल सेप्ट होने वाली है, इसलिए इसको HbS से हमने डिनोट किया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीऑक्सीजेशन कंडीशन आ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, किसमें, आपके HbS में, ठीक है। पॉलीमर फिर ये लीनियर शिफ्ट होने के बाद ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब ये क्या हो रहा है, पॉलीमर लीनियर शिफ्ट हो रही है। अब जो आरबीसी फॉर्म हो रही है, ऐसे तो नॉर्मली आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, अब ये जो आरबीसी डिफॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, सिकल सेप की आरबीसी जो है फॉर्म हो रही है, नॉर्मल नहीं। सिकल सेप बोल सकते हैं या आप इसे बाइकॉनकेव डिस्क सेप बोल सकते हैं, है ना, बाइकॉनकेव डिस्क सेप ऐसे होते हैं ना, वो हो रहे हैं, ठीक है, सिकल सेप हो रहे हैं। सिकल सेल आरबीसी डोंट मूव इजली थ्रू द ब्लड वेसल्स। इसे आप थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझिए, ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब ब्लड का फ्लो ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है, लेकिन अगर आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है तो ये थोड़ा सा क्या होती है, स्टिकी हो जाने के कारण आपके ब्लड वेसल्स में ये जमना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी हम इसे बताते हैं। सिकल सेल डोंट मूव इजली थ्रू द ब्लड वेसल्स, दे आर स्टिफ एंड स्टिकी। मैंने बताया ना, स्टिफ मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाती हैं और स्टिकी हो जाती हैं, एंड टेंड टू क्लम एंड गेट स्टॉक इन द ब्लड वेसल्स, और ये क्लम का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ब्लड वेसल्स में जम जाती हैं। द क्लम्स ऑफ सिकल सेल्स ब्लॉक ब्लड फ्लो, और ये क्या करती हैं कि जब क्लम्स हो जाएगा, सपोज अगर कोई पाइप भी होती है, पाइप में अगर कहीं पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या कोई चीज समझ लीजिए वहां पे काई जम गई है, तो जो पानी का फ्लो होगा वो कम होगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरीके से जब सिकल सेल्स स्टिफ हो जा रही हैं, आरबीसी जो है आपकी सिकल सेप होके स्टिक हो जा रही हैं, स्टिकी हो जा रही हैं और स्टिफ हो जा रही हैं, काफी हार्ड और स्टिकी हो जाने के कारण यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएंगी और ये क्लम्प का फॉर्मेशन कर लेती हैं। क्लम्प्स का मतलब है एक तरीके का उभार जो कि ये ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने की वजह से जो ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो रहा था वो बंद हो जाएगा। द क्लम्प्स ऑफ सिकल सेल्स ब्लॉक ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स दैट लीड्स इन लिम्स एंड ऑर्गन। ये कहाँ पे हो रहा है, इस तरह से किसी लिम्स में भी या फिर किसी आपके ऑर्गन में क्या होगा कि ब्लड रीच नहीं हो पाएगा, ब्लड वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ब्लड वेसल्स कैन कॉज पेन, सीरियस इन्फेक्शन या ऑर्गन डैमेज। किसी भी ऑर्गन के ये वेसल्स हो सकती हैं, आपके लिम्स की हो सकती हैं, आपके एब्डोमिनल्स की, आपके लीवर्स की हो सकती हैं, कहीं की भी ये वेसल्स हो सकती हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाती है तो जिसकी वजह से ब्लड
वन साइड टू अदर साइड नहीं जाने की वजह से ये क्या होगा कि वो जब पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं पहुंचाएगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ऑर्गन फेल्योर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो ये ऑल ओवर इसकी क्या है, सिकल सेल एनीमिया की पैथोजेनेसिस हो रही है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? फैटिक, जब ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, जैसे आपकी ब्रेन में भी नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा थकान महसूस होगी। ठीक है, रैपिड हार्ट बीट, रैपिड हार्ट बीट में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है। कोल्ड हैंड एंड फीट, ब्रीथनेस एंड पेलनेस, यहाँ पे क्या हो रही है कि एनीमिया की वजह से स्किन थोड़ी सी येलोइश पड़ रही है। कॉज पेन अटैक इन एब्डोमिनल एंड लिम्स, अब आरबीसी की जो साइज चेंज हो जाने की वजह से आपकी ब्लड वेसल से ब्लॉक हो जा रही है, तो पर्टिकुलर ऑर्गन में या लिम्स में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। सपोज यहाँ पे जैसे एब्डोमिनल और लिम्स में आपके ब्लड नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर इसे अटैक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, परमानेंट अगर पेन बना रहा तो। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? स्प्लीन क्राइसिस, जैसा कि आपको पता है कि स्प्लीन में क्या होता है, आपके आरबीसी का स्टोरेज होता है और यहाँ पे रिसाइकिल होती है आरबीसी की, कि आफ्टर 120 डेज ओल्ड आरबीसी यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं, न्यू आरबीसी यहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, डिले ग्रोथ, सिकल सेल एनीमिया की वजह से ग्रोथ डिले हो सकती है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक आ सकते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, हाँ, और प्रियापिज्म हो सकता है। प्रियापिज्म में क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है, आपके पेनिस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं प्रियापिज्म। ऑर्गन फेल्योर एंड स्किन अल्सर होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू एवरीवन।